हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, लेकिन ये सब लोगों के लिए ओपन है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको इस कनेक्शन में और वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, सो अगर आप इस तरह की कन्फ्यूजन में हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। सो आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे कि क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि मेरे व्यूअर के लिए उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। उप्स, सो आई थिंक हमें ये सारे कार्ड्स रख लेने चाहिए। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि आप एनर्जी पर फोकस किया करें रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस। अगर एनर्जी आप लोगों से मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। स्पिरिट उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। सो हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, मे बी टिकटॉक बनाते हैं, कोई किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो डबल 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव द लवर्स। सो ये भी हो सकता है कि आप में से कोई लाइट वर्कर है, कोई बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, मे बी कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। सो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करें। सो द लवर्स ओवरऑल एनर्जी है। सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन के पास 2 चॉइसेस हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या डिसीजन लें। और ये चॉइसेस जो हैं ये सिर्फ 2 लोगों में ही नहीं, बल्कि एक इंसान, फैमिली, वर्क के दरमियान भी हो सकती हैं, अपने करियर और आपके दरमियान भी ये चॉइस हो सकती है। सो ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा इंसान ही है दरमियान में। सो यहाँ पर जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस भी हैं। बट जैसा मैंने आपसे कहा कि आप फोकस किया करें एनर्जी पर कि वो मैच हो रही है या नहीं। सो ये इंसान इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए कैसा फील करते हैं। हमारे पास द लवर्स है और फिर हमारे पास आप देखिए कि 2 ऑफ कप्स है, जो कि हमें स्ट्रेट अवे पता चल रहा है कि ये इंसान स्टिल आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोगों का ये कनेक्शन, आप लोगों का ये लव बिल्कुल म्यूचुअल है। जितना आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं, उनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। बट आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ या तो रेकन्सिलिएशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं या आपके साथ कमिटमेंट आपको देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त लोनली हैं, परेशान हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद इनका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या अगर आप इनके साथ अभी नहीं हैं तो इन्हें आपकी भी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। सो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ओवरऑल आपके पर्सन में इस वक्त कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। आई डोंट नो कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिफेंसिव हुए में हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं आपसे बात करने में, आपकी तरफ आने में, कोई फॉरवर्ड एक्शन लेने में, मूवमेंट के हवाले से, एक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ये इंसान। मे बी इनकी बहुत ज़्यादा ईगो है, मे बी
एक तो कॉन्फिडेंस की कमी, और फिर दूसरा ये कि ईगो बहुत ज़्यादा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि ज़िद पर अड़े हुए हैं शायद, इस वजह से भी एक्शन नहीं ले रहे, बट लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके जहन में कॉन्स्टेंटली ये एक, आप कह लें कि कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं रीच आउट करूं या ना करूं, बात करूं या ना करूं। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अल्टीमेटली ये इंसान करेंगे, बिकॉज़ अल्टीमेटली इनका फ़ैसला यही होगा कि ये आपसे बात करेंगे, बिकॉज़ बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत चीज़ें जो उन्होंने अपने अंदर छुपाई हुई हैं, अपने फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को जो उन्होंने इतना ज़्यादा सप्रेस किया हुआ है, वो एकदम सरफेस पर आएंगे और वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और फाइनली आपसे बात करेंगे। सो इस वक्त ये मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप शायद इनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, और ये इंसान भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। मे बी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने ले लिया है और अभी तक शायद रीच आउट नहीं किया, या शायद आप लोगों को रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और इन्होंने अभी तक आपसे कमिट नहीं किया है। बट यहाँ पर एक जो बड़ा मेन मैसेज आ रहा है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, कि आप खामोशी से सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करें, देखें कि क्या होता है। आप अपनी अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें, इंडिपेंडेंट हों, वट एवर जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्ट को आप फॉलो करें, फोकस करें अपने ऊपर। और अपने ऊपर फोकस करने के बारे में बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इनर वर्क करें, फोकस कैसे करें अपने ऊपर। सो ये बहुत इजी है, मैं कोई उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रही, बट अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपना गोल बनाना, उस गोल को अचीव करने में अपनी एनर्जी लगाना, ये सब सेल्फ़ लव में आता है और ये आप लोगों को करना होगा। सो इसी को कहते हैं अपना फोकस को शिफ्ट करना। जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी, और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना तो ये चीज़ें हैं और ना इन्हें होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है, अपने ऊपर फोकस करना, अपना ख़याल रखना, अच्छा हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, और पॉजिटिव सोचना, मोटिवेशनल चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें देखना ताकि आपके जहन में अच्छी चीज़ें आएँ। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना, नेगेटिव लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं उनसे दूर रहना, डिटैच रखना ख़ुद को, पॉजिटिव लोगों में उठना बैठना, मोटिवेशनल स्टोरीज़ लोगों की सुनना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड करती हैं आपकी सोच को बेहतर बनाने में। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे अब तक कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैसे आप फोकस कर सकते हैं अपने ऊपर। ये आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपने अपने ऊपर फोकस करना है। अभी हम देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, बट आपके पर्सन की थोड़ी फीलिंग्स और हम डिटेल से देख लेते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, वो क्यों रीच आउट नहीं कर रहे, वाई स्पिरिट वो क्यों रीच आउट नहीं कर रहे। ये जो डिफेंसिव एनर्जी है, ये जो एक ईगो और एक जो स्टबननेस नज़र आ रही है, ये क्यों है, क्यों रीच आउट नहीं कर रहे। वो करना तो चाहते हैं, प्यार भी आपसे करते हैं स्टिल, बट वाई, क्यों नहीं करे, क्या चीज़ उनको रोक रही है। ओके आप देखिए कि कन्फ्यूजन की बात हम पहले कर रहे थे और फिर कन्फ्यूजन आ गया है हमारे पास। लेट्स सी क्यों, वाई, क्यों वो मेरे व्यूअर्स से बात नहीं कर रहे, क्यों इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा रहे, क्या प्रॉब्लम है, क्या ब्लॉकेज है। ओके हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए, एक है हमारे पास क्रिएशन, देन वी हैव डेस्टिनी। एक कार्ड इसमें से हम और ले लेंगे। ये है हमारे पास परसेप्शन। आई फील कि आपके पर्सन को थोड़ा सा ये है कि फैमिली, उनकी अपब्रिंगिंग, ये एक फैक्टर मुझे, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये नज़र आ रहा है परसेप्शन के कार्ड से कि उनके घर वालों का क्या बिहेवियर होगा, वो क्या कहेंगे, मानेंगे या नहीं, सोसाइटी, कम्युनिटी, कुछ इस तरह की चीज़ें, कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के दरमियान। ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। एंड विद द डेस्टिनी कार्ड ये इंसान आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे रियली फील कि उनकी ज़िंदगी का ये बहुत एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। वो इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं विद दिस क्रिएटिव एनर्जी। ये कनेक्शन उनके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा यूनिक है। ये इंसान आपके साथ प्रोग्रेस करते रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट कन्फ्यूजन है
क्योंकि शायद और बहुत से डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान, उस वजह से ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं। शायद आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि वो उनके पास इनफ नहीं है, या वो शायद ज़िम्मेदारी उठाने के लिए रेडी नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है। बट फर्दर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि वो क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। स्पिरिट, वो क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या ब्लॉकेज है यहाँ पर। सो विद द क्रिएशन एंड परसेप्शन, इन दोनों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे वो ये भी सोचते हैं कि यही बात आ गई जो मैं पहले अभी कर रही थी, कि वो ये सोचते हैं कि उनके पास इनफ नहीं है। फिर है हमारे पास पीस, इसका नंबर 23 है। देन वी हैव ऑब्जर्वर नंबर 49। नेक्स्ट है टू द सी, नंबर 7 है। एंड देन वी हैव टिकटॉक 30, नंबर 30। सो ये नंबर्स देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट करते हैं। सो आई फील कि विद द टिकटॉक टाइम की एनर्जी है कि जैसे टाइम बहुत ज़्यादा बीत रहा है, टाइम गुज़र रहा है। मे बी आपको ये फ़ील हो रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा गुज़र रहा है। ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सो स्टिल दे रियली फील कि वो आपसे बिलोंग करते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या ब्लॉकेज है कि जिसकी वजह से ये इंसान रीच आउट नहीं कर रहे। ज़्यादा इन कार्ड्स में यही मैसेज आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं। आई एम सॉरी, आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं। एंड विद दिस टिकटॉक कार्ड उनको ये फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम वो ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं और ज़्यादा टाइम वो वेस्ट नहीं करना चाहते। उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि टाइम बीत रहा है और उन्हें जल्दी करना होगा। उन्हें ये अर्जेंसी फ़ील हो रही है कि मुझे जल्दी रीच आउट करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे जल्द एक्शन लेना चाहिए। आपके पर्सन ये बात फ़ील कर रहे हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें कोई फ़ैसला लेना चाहिए इस कनेक्शन के बारे में, सेटल डाउन होना चाहिए, कुछ भी इस तरह से इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि बहुत देर ना हो जाए। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं। फिर है हमारे पास सेपरेशन। सो आई फील कि इस वक्त यस आप लोग सेपरेशन में हैं, एक साथ नहीं हैं। देन वी हैव मेक द एफ़र्ट, बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं अगर आपकी सेपरेशन चल रही है, और एफ़र्ट करना चाहते हैं, कोई जेस्चर शो करवाना चाहते हैं आपको कि वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं और अभी भी वो आपके बारे में सोचते हैं और इस कनेक्शन में अभी भी ये इंसान प्रोग्रेस चाहते हैं। सो ये इंसान डेफिनेटली एफ़र्ट करना चाहते हैं और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये जो सेपरेशन है आप लोगों की ये टेम्परेरी है। नेक्स्ट इज़ गेटिंग टू know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So I feel कि आपके पर्सन के दिल में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, ओवरऑल अगर कोई भी इनसिक्योरिटी है उनके दिल में, जिस वजह से, जिस फियर की वजह से वो आपके साथ प्रोग्रेस अभी तक नहीं कर पाए, शायद वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी उन इनसिक्योरिटीज़ को आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं वो। फिर है हमारे पास अट्रैक्शन। सो आई फील कि अभी भी आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और इसका ये मतलब भी है कि शायद आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं इनको मैनिफेस्ट करने की अपनी ज़िंदगी में। सो ये रीडिंग में ही आप लोगों के लिए एक साइन है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब पहुंच रहे हैं। सो परसिस्ट करें अपनी मैनिफेस्टेशन में, जो भी आप कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, परसिस्ट करें, उसको छोड़ना नहीं है आपने। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली वापस मैनिफेस्ट हो जाएंगे। सो ये बड़ा एक आप लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेज आया है। सो लेट्स सी कि ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इस सेपरेशन को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग बचपन से भी हो सकता है कि एक दूसरे को जानते हों। स्पेसिफिक मैसेज है, कोई नेबर्स में भी हो सकते हैं आप लोग। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप कई साल से एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी अरसा हो गया आप लोगों को एक साथ। ये भी स्पेसिफिक मैसेज था, ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि अभी आपको 1-2 साल हुए हों एक साथ, बट
लेट्स कीप गोइंग। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डोर टू स्पिरिट नंबर 32। सो आई फील कि ये इंसान इस कनेक्शन के पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन क्यों बना। डेस्टिनी एंड डोर टू स्पिरिट, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन क्यों बना, इसका क्या मीनिंग है, क्या लेसन है इसमें, ये इंसान ये भी सोच रहे हैं। एंड देन वी हैव सेकंड चाक्रा नंबर 36 और ये है सेक्रल चाक्रा। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको फैंटसाइज भी करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन भी है इनके दिल में आपके लिए, अट्रैक्शन भी है एंड ऑफ कोर्स लव भी है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और ये वापस आना चाहते हैं। फिर है हमारे पास फर्स्ट चाक्रा नंबर 35 जो कि रूट चाक्रा है। और आई फील कि आपके पर्सन अपने आप को ज़िंदगी में स्टेबल करना चाहते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का एक आप कह लीजिए कि उनकी ज़िंदगी में शायद कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है जिसे वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन वी हैव नंबर 49 एंजल ऑफ लव। सो आप उनके लिए डेफिनेटली ये एंजल ऑफ लव हैं। शायद आपके उनकी ज़िंदगी में आने से उन्हें दोबारा से ट्रू लव पर एतबार होना शुरू हो गया और उन्होंने एक्सपीरियंस किया ट्रू लव आपके साथ। आप एक बहुत जेंटल, बहुत स्वीट और लविंग इंसान हैं, वो ये सोचते हैं आपके बारे में, लिटरली जैसे कोई एंजल हो इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं ये इंसान। आई ऑल्सो फील कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस, जेंटल एनर्जी, लविंग एनर्जी आ रही है आप लोगों की ज़िंदगी में। आप लोगों का ये कनेक्शन ठीक होने वाला है। आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको लव देने में, यू नो। सो ये एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लव, रोमांस आने वाला है। अगर आप में से कोई सिंगल है और ये रीडिंग आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, आपके एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और आपके एंजल्स बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहे हैं इस वक्त। आपको नहीं नज़र आ रहा बट आपकी हेल्प हो रही है और आपका लव आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। किसी के लिए न्यू लव भी आ सकता है। सो आई फील अभी तक जितनी हमने रीडिंग की है इसमें वेटिंग की एनर्जी है, बट लेट्स सी और हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? सो हमारे पास है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब ये कनेक्शन ठीक नहीं होने वाला है, उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो अब मुझे नहीं चाहते हैं, आपसे ये कहा जा रहा है कि कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं, आपकी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, आपकी ये सेपरेशन परमानेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अब ये सब कुछ परमानेंट है, नो, कुछ भी परमानेंट नहीं है। एंड देन वी हैव कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। सो ये वो बात है जो शुरू में मैं कर रही थी कि शायद आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है और शायद वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी तरफ आ नहीं रहे, आपसे बात नहीं करे, बिकॉज़ उनको नहीं ये बात समझ में आ रही कि वो क्या आपसे कहें, आकर आपसे नज़र कैसे मिलाएं, क्या बात करें, क्या वर्ड्स हों। बट आई फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो अपना कॉन्फिडेंस, अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर लेंगे और ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। वॉट एवर जो भी आप चाह रहे थे इस कनेक्शन में कि हो, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। सो आपको क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूवर को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? वैसे तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आज की रीडिंग में। मुझे ये वाइब आ रही है कि जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आपको वेट करना चाहिए, बट वेट करने का ये मतलब नहीं कि आप सारा दिन एक कमरे में बैठकर उनके बारे में सोच रहे हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक वो नहीं आ रहे हैं उस वक्त तक आप अपने ऊपर फोकस करें, उस वक्त तक आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँ, उस वक्त तक आप अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर काम करें। इसका ये मतलब भी है। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आप वेट करना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, बट जो मुझे फ़ील हो रहा है वो ये है कि शायद आपको वेट करना चाहिए। सो स्पिरिट हमें बताइएगा, मेरे व्यूअर को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? ओके, एक हमारे पास कार्ड आ गया है और इस पर लिखा है लुक फॉर अ साइन। सो हो सकता है कि आपको कोई सिग्निफिकेंट नंबर नज़र आए
ये रीडिंग देखने के बाद आपको कोई नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आए और वो आपके लिए साइन होगा कि आपको वेट करना चाहिए। हो सकता है किसी सॉन्ग की शक्ल में, किसी मूवी के डायलॉग की शक्ल में। सो लुक फॉर अ साइन। ये रीडिंग देखने के बाद आपको कोई साइन मिलेगा और ये साइन ये होगा कि आपको वेट करना चाहिए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वन मोर कार्ड। मेरे व्यूअर को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू या किसी तरह से आपको कोई साइन दें, कोई इनडायरेक्ट मैसेज जिसमें आपको ये पता चले कि वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, वो चाहते हैं कि आप वेट करें उनका। ओके, सो हमारे पास है अ ईयर फ्रॉम नाउ। हो सकता है 1 साल में आप लोगों को वो मिल जाए जो आप इस कनेक्शन में चाहते हैं। सो आई डेफिनेटली फील कि जैसे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको वेट करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको 1 और साल वेट करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। बट आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब 1 साल और वेट करना चाहिए। बाकी टोटली आपका डिसीजन होगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।